हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज 25 ऑफ सितंबर 2024। तो मैं यहाँ पर आपको मेरे पोर्टफोलियो की कुछ शेयर के बारे में बात करूँगा। द वन ऑफ द शेयर इज़ द टाइटन। तो यहाँ ये गैन एनालिस्ट प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर कल तक के डेटा जो है वो अवेलेबल, ये एंड ऑफ द डे सॉफ्टवेयर है होते हैं। और यहाँ पर आपको ओवरऑल दिन खत्म होने के बाद आप पर्टिकुलर इस ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर पे डेटा को फीड कर सकते हैं। एंड वंस यू फीड द डेटा, यू कैन यूज द एडवांस टूल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन एंड यू कैन एनालाइज बेस्ड ऑन इट। तो मैंने यहाँ पर जो टूल को अभी प्लॉट किए हैं, दिस इज द स्क्वायर ग्रिड 144। अब यहाँ पर हमने जब स्क्वायर ग्रिड को प्लॉट किए हैं, आपको दिख रहा है मैंने एक ही ये स्क्वायर ग्रिड 144 के जो नंबर है, ये आपको एक मेजर हाई पे प्लॉट करने की जरूरत है। तो हमने यहाँ पर कौन से मेजर हाई पे प्लॉट किए हैं, यू कैन सी राइट नाउ दिस इज द 30 ऑफ जनवरी 2024। एसएपी थ्योरी यानी कि सेमी एनुअल पिवट के थ्योरी को हमने यहाँ पर यूज किए हैं। मतलब कि कोई एक ईयर के पहले जनवरी से लेकर मंथ ऑफ जून 31 तक हम उस पर्टिकुलर स्टॉक के हाई और लो को निकालते हैं। एंड वंस वी फाइंड द हाई एंड लो, वी प्लॉट द लेवल्स। तो यहाँ पर हमने जो लेवल को प्लॉट किए हैं, दिस इज द फ्रॉम द हाई। अब मैंने हाई को प्लॉट किए हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये लेवल्स को ड्रॉ कर दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन से लेवल्स यहाँ पर मार्केट में ड्रॉ किए हैं शेयर ने। यू कैन सी राइट नाउ तो यहाँ पर आपके जो डेटा है, इट वाज 20 मार्च। तो बट हम लोग जैसे कि आपको पता है कि 20 मार्च के जो लेवल है, वो हम लोग इन द आफ्टर जुलाई, आफ्टर जून मंथ ही हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 20 मार्च के लेवल हमें टाइम वाइज का हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट लेवल जो है वो है 16 में। दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू एप्लीकेबल, क्योंकि हमने ये जो ड्रॉ किए हैं ये हमने 31 जून के बाद ड्रॉ किए। अब हमें जून महीने के बाद जो बॉटम और टॉप है उसको हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है। नाउ यू कैन सी 8th of July market was able to find the exact bottom over here। अब ये एग्जैक्ट बॉटम जो हमने फाइंड आउट किए हैं, ये बेस्ड ऑन द स्क्वायर ऑफ 144 गैंग रूल के बेसिस पर है। बट ये हमेशा आपको एग्जैक्ट टॉप एग्जैक्ट बॉटम बना के नहीं देगा। आपको बहुत सारे समय आपको एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान बना के देगा। दिस इज हाउ पावरफुल द स्टॉक द मेथड इज। ओके, तो यहाँ पर एक बॉटम मिले, तो यू कैन सी राइट नाउ यहाँ पर जब मार्केट ने बॉटम बनाए तो मार्केट फॉर्म द इनसाइड बार फॉर्मेशन एंड दिस इज द डे ऑफ 8th of July। तो अगर आप चार्ट पर देखेंगे, दिस इज द 8th of July चार्ट। ओके, तो चार्ट पर अगर आप देखते हो तो मार्केट ने कौन से पैटर्न को फॉलो किए हैं, मार्केट फॉर्म्ड और गैप, एक गैप मार्केट पे यहाँ पर बने हैं। आफ्टर द गैप फॉर्मेशन हैपेंड, मार्केट वाज कंटिन्यूअसली स्क्वीजिंग द वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम कंट्रैक्शन यहाँ पर हो रहा था, वॉल्यूम एक्सपेंशन यहाँ पर नहीं हुआ था। सो वी ऑलवेज नीड टू ऑब्जर्व द वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड देन वी नीड टू एंट्री। वॉल्यूम कंट्रैक्शन पे अगर आप एंट्री करते हो तो इसका मतलब क्या है, आप हो सकता है कि आप सही बहुत समय हो जाए, बट पर्टिकुलरली मैं वॉल्यूम एक्सपेंशन पर एंट्री करना पसंद करता हूं, क्योंकि वहां से मेरे जो ट्रेड है वो बहुत ही शार्प मूव दे सकता है। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ द शार्प। ओवरऑल अगर मैं बात करें, द स्टॉक परफॉर्म्ड विद द एक्युमुलेशन जोन। मतलब यहाँ पर एक्युमुलेशन जोन बना मार्केट में, दिस इज द एक्युमुलेशन जोन फॉर्मेशन हैपन। तो एक्युमुलेशन जोन के जो रेजिस्टेंस थे 3238.95, उस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया। अगर आप सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो इन द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ देयर इज द पैटर्न फॉर्म्ड। लाइक अगर आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो यहाँ पर इनसाइड बार बना है, बिकॉज दिस इज द बीएससी डेटा वी हैव प्लॉट। ये टाइटन के एनएससी डेटा है। अगर आप बीएससी डेटा को देखेंगे, सो यू कैन सी राइट नाउ इन द बीएससी डेटा इटसेल्फ मार्केट फॉर्म द इनसाइड बार फॉर्मेशन।
तो अब आपको सोचना है कि आपको एनएससी डेटा पे देखना है या फिर आपको बीएससी डेटा पे देखना है। सो इट डजंट मैटर, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको वॉल्यूम पे जाना है, और वॉल्यूम पे जब आप जाते हो तो एनएससी डेटा, बीएससी डेटा, दोनों में आपको एक्सपेंशन ही देखना है। तो ऐसा तो नहीं होगा बहुत कम समय के लिए, बहुत ज़्यादा समय के लिए, कि आपको एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन डेटा जो है वो आपको दो जगह पर अलग दिख जाए। तो ओवरऑल आपको मैटर करना चाहिए। मान लो आपने बीएससी डेटा पर वॉल्यूम को देख लिए इन द एक्सपेंशन साइड, बट वो बहुत ही लेस वॉल्यूम है। अगर आप सेम जगह पर चार्ट को देखेंगे एनएससी पर, तो वहां पर अगर वॉल्यूम कंट्रैक्शन हो रहा है बट विद द वेरी लेस वॉल्यूम, तो आप बेसिक चार्ट के वॉल्यूम एक्सपेंशन को देख सकते हैं। बट ओवरऑल आई विल सजेस्ट कि आप एक एवरेज प्राइस के तौर पर ही एनएससी को ही देखें फॉर द वॉल्यूम। ओके, तो ओवर देयर अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली यू कैन सी सम माइनर टू मेजर टेक्निकल चार्ट फॉर्मेशन ओवर देयर, बट एंड ऑफ द डे इट्स ऑल द सेम। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक ओवरऑल पैरामीटर को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग एनएससी के चार्ट को ही देखते हैं। अब दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ पर गैंजेला मेथड को ऑब्जर्व करें, लाइक यार मैं यहाँ पर चार्ट को रिसेट कर रहा हूँ। अब एक बार मैंने चार्ट को रिसेट कर लिया, नाउ यू कैन सी दिस इज द स्क्वायर ऑफ 9। अब मैं यहाँ पर बेसिकली इस पर्टिकुलर समय के लिए आपको अगर एक शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना है, आपको सर्कल ऑफ 12 आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो सर्कल ऑफ 12 पे जब आप आपको क्या देखना है, पहली बात तो सर्कल ऑफ 12 में क्या देखना है ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे समय ट्रेडर्स डिड नॉट इवन रियलाइज कि विच डायरेक्शन और विच लेवल दे नीड टू वॉच। तो उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, बेसिकली द स्टॉक वाज एट द बॉटम। तो अगर आप इस स्टॉक को एनालाइज करना चाहते हो फॉर द 90 डिग्री पर्पस, यानी कि शार्प मूव पर्पस, तो आपको क्या करने की जरूरत है, आपको सीधा जो 90 डिग्री के लेवल है वो आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है, जैसे कि दिस वन। अब बिकॉज दिस इज अ सर्कल लेवल, 90 डिग्री यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, यानी कि अगर आप सेम चीज को देखें इन द लेवल ऑफ स्क्वायर ऑफ 9, स्क्वायर ऑफ 9 के 90 डिग्री पर, 90 डिग्री के लेवल पर आपको डायरेक्ट नंबर्स ऑब्जर्व होते हुए दिखेंगे, बट स्क्वायर ऑफ 12 पे आपको दो साइड नंबर्स ऑब्जर्व होते हुए दिखेंगे। सो वन नंबर वी कुड यूज एज बफर एंड वन नंबर वी कुड यूज एज द रेजिस्टेंस और द सपोर्ट। तो यहाँ पर हमारे जो लेवल है वो कौन से हैं, 3228, यानी कि 3300। मैं यहाँ पर एनएससी के चार्ट को ही ओपन कर लेता हूँ, बिकॉज दैट इज व्हाट आई यूज टू वॉच ऑलवेज। तो 3238, राइट। अब 3238 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या चार्ट दिख रहे हैं, 39 यानी कि 3900, 40 यानी कि 4000। तो 3900 और 4000 के आपको यहाँ पर लेवल दिख रहे हैं। तो 3900 इट्स सो क्वाइट फार अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नंबर। तो हम लोग इस पर्टिकुलर नंबर को नहीं ऑब्जर्व करेंगे, हम लोग कौन सा नंबर को ऑब्जर्व करेंगे, टू ऑब्जर्व द नंबर आई नीड टू इंक्रीज द बॉक्स साइज। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर साइज तक आप बॉक्स साइज को इंक्रीज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं कंटिन्यूअस बेसिस पर बॉक्स साइज को इंक्रीज कर रहा हूँ। यू कैन जस्ट ऑब्जर्व दिस। एंड बाय द वे, व्हेनेवर यू फील कि आपको गैन एनालिस्ट प्रोफेशनल या फिर गैनजिला प्रोफेशनल पे आपको एक रोड मैप बेस्ड कंप्लीट ट्रेनिंग चाहिए, यू कैन ऑलवेज जॉइन आवर रोड मैप प्रोग्राम, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन सम फील्ड्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दिस इज द 339 एंड 340, यानी कि 339 इंटू 10, 3390। ओके, ये नंबर है हमारे पास, ये 3390। तो यहाँ पर ये जो नंबर है, आपको इस पर्टिकुलर नंबर पर फोकस करने की जरूरत है। एक बार मार्केट ने इस नंबर के ऊपर क्लोज किया एंड मार्केट डिड अ वेरी गुड वॉल्यूम एक्सपेंशन ओवर हियर। तो अगर मैं यहाँ पर एंट्री करता हूँ स्टॉक पे, तो मुझे क्या एक्चुअली में प्रॉब्लम हो सकते हैं, द प्रॉब्लम कुड बी नथिंग बट द रिस्क। तो यहाँ पर जो रिस्क आ रहे हैं, इवन इफ आई एम कॉन्फिडेंटली वर्क, I could work with this risk of 8% of the stock value, but फिर भी because of this particular big engulfing pattern, big bar move, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। हम लोग कैसे एंट्री करेंगे, we could always see the volume contraction after expansion. So ये आपको एक बात हमेशा सोचने की जरूरत है कि वॉल्यूम contraction
आफ्टर अ एक्सपेंशन until the low intact। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम पे एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद ये लो जो है ये लो इंटैक्ट है हमारे। अब यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रैक्शन अगर हो रहे हैं, यू कैन सी दिस इज द वॉल्यूम कंट्रैक्शन आज कंटिन्यूअसली हैपनिंग। तो यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रैक्शन हुआ एंड सडनली देयर इज अ एक्सपेंशन हैपन। तो ये जो बार है, इस पर्टिकुलर बार के ऊपर जब मार्केट क्लोज देगा वी कुड एंटर। सो ये हमारे एंट्री प्रोसेस है एंड फ्रॉम देयर वी कैन सी वी कैन इजीली प्लेस द स्टॉप लॉस एट बिलो 6%। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होना चाहिए, जो लोअर बॉटम है जहां पर मार्केट ने ये पहली बार इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक एक्युमुलेशन जोन बनाए थे, उस एक्युमुलेशन जोन के बिलो जो पैटर्न है उस पैटर्न के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। Stop loss point could vary different. That is what in our courses I always give you the best of best examples for as a case study for your building the habit. Okay. तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होने चाहिए और यू कैन सी यू कैन इजीली एंटर इनटू द ट्रेड ओवर हियर एंड यू कैन गो बियॉन्ड दिस। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इज देयर एनी काइंड ऑफ अदर मेथड जहाँ पर हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक को चूज कर सकते हैं? यस, आई वुड ऑलवेज यूज, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, हम लोग यहाँ पर गैन एम्बलम का यूज करते हैं, गैन एम्बलम। तो यहाँ पर गैन एम्बलम को हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। यू कैन सी हाउ वी प्लॉट द लेवल। अब यहाँ पर मैंने जब गैन एम्बलम को प्लॉट किया, आपको कौन से लेवल दिख रहे हैं? एक तो 26 जुलाई का डेट यहाँ पर दिख रहे हैं। अब 26 जुलाई को अगर मैं यहाँ पर देखूं, this is the 26th of July. Now you can see on the 26th of July market made up top। ठीक है, तो गैन एम्बलम का काम ही ये है कि आपको पोटेंशियल टॉप और पोटेंशियल बॉटम फाइंड आउट करके देना। अब ये जो टॉप बना है, ये जो बॉटम बना है, ये अप ट्रेंड में जाते हुए बने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3390 के ऊपर मार्केट ने जब क्लोजिंग किए, ये जो क्लोजिंग आए, ये क्लोजिंग होते हैं अबोव द सपोर्ट लाइन क्लोजिंग। मतलब कि यहां पर जो एक्चुअली में मार्केट में पैरामीटर को क्रिएट किए हैं, दिस इज द वी शेप रिकवरी पैटर्न, यानी कि दिस इज अ सपोर्ट। अब सपोर्ट के नीचे मार्केट आए, लाइक दिस इज द सपोर्ट के नीचे मार्केट आने के बाद उसी सपोर्ट के ऊपर मार्केट में क्लोजिंग होते हैं। तो इस पर्टिकुलर जगह पर आपको हमेशा समझना होगा दिस इज द प्राइस टू एंटर, क्योंकि यहाँ पर वी शेप रिकवरी हुए हैं। तो वी शेप रिकवरी जब भी होते हैं वहां पर यू कैन ऑलवेज डू द एंट्री। So I hope this particular trading case study will help you in the upcoming days, and you can keep practicing for this kind of theory। और मैं अगर यहाँ पर टारगेट के लिए बात करूँ तो टारगेट वाइज आई कैन easily find the target of 3390 and 3400, and above that target will be 4000। This is the 3700. So my exact target from this particular level will be 3999 so far, and above the 3999 if the market going to cross, हम लोग यहाँ पर 2 डिजिट पर आ जाते हैं। 2 डिजिट पर आने के बाद यानी कि हमें यहाँ पर जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 4000। तो 3900 से लेकर यहाँ पर आपको 3999 तक की एक हाईली पोटेंशियल टारगेट जो है वो मुझे दिख रहे हैं। एंड अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री को क्रॉस करूँ, यानी कि 388 के ऊपर अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन आपको दिखते हैं, दैट विल बी 105 डिग्री, यानी कि फास्ट मूव कुड बी पॉसिबल अबव दिस लेवल। ओके, तो इवेंचुअली अगर मैं टेक्निकली साउंड करूँ यहाँ पर, तो 400 के ऊपर मार्केट के फर्स्ट मूव आने चाहिए, बिकॉज दिस इज वेयर द एंटायर नंबर इज गोइंग टू चेंज। यहाँ पर हमें एज पर द गैन लॉ यहाँ पर बोला जाता है कि मार्केट एक साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ रहा है, और साइकोलॉजिकल बैरियर के ऊपर अगर मार्केट में वॉल्यूम एक्सपेंशन होते हैं, वी कैन ऑलवेज सी गुड रिजल्ट। तो लाइक द सेम वे अगर हम लोग आलिया साइकोलॉजिकल बैरियर की बात करें, तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर था 304। तो मैं अगर यहाँ पर एक आपको दिखाऊं 304, यानी कि
3040, ठीक है, 3040, 3040, नॉट 00। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल बैरियर्स ये होते हैं। तो अगर आप मैंने जिस पर्टिकुलर थ्योरी की बात की है, यू कैन सी द वॉल्यूम एक्सपेंशन हैपेंड ओवर हियर, लाइक अर्लियर यहाँ पर वॉल्यूम एक्सपेंशन बनते हैं फाइनली आकर, और उसके बाद थोड़े से मार्केट ने नीचे की तरफ आते हैं एंड इट क्रिएट द वी शेप रिकवरी। और वी शेप रिकवरी इज अ टेक्निकली वेरी गुड ट्रेड, वेरी गुड साउंड ट्रेड, लाइक ओके 3040, हाँ 3040 is the number, and lower end that एक बात 3040 was the number, उसके पहले there is a number of 2800, 2800 भी सेम काइंड ऑफ नंबर है। एक्चुअली में 2800 ही यहाँ पर ब्रेक फ्री मतलब नंबर होने चाहिए। मैंने ये जो नंबर देखे यहाँ पर आपने ये बेस्ट, ये जब 3 डिजिट पे नंबर जाते हैं और जब मार्केट 2 डिजिट पे होते हैं, 2 डिजिट वाले नंबर्स पे बहुत ज़्यादा हमें फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर हमें मेजर ट्रेड्स मिलते हैं। ओके, अब 2800 के जो लेवल है वहाँ पर आप देखिए 2800 के ऊपर जब मार्केट में एक्सपेंशन आए, देयर इज अ बिग मूव हैपेंड। एट द सेम थिंग टू 3040 के ऊपर भी मार्केट में बहुत अच्छे मूव दिए विद द वी शेप रिकवरी। तो जब भी मार्केट एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग पैटर्न को क्रिएट करते हैं अबव दिस, लाइक हियर फ्रॉम दिस वे दैट वे दिस वे, तो ये एक रेजिस्टेंस ब्रेक, सपोर्ट डिड नॉट क्रॉस एंड फर्दर रेजिस्टेंस ब्रेक। इस थ्योरी के बारे में मैंने बहुत बार बातें की हैं, and you can always find this theory explanation in my earlier videos, and this is actually a very good theory to work with always. So I hope you are able to understand the situation what I was trying to discuss you, and that's it for today, and we'll get back in the next one.